देख लो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना। चलो हेडिंग डाल दो चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी होती क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलो देखते हैं भैया चिन्ह परिपाटी क्या है। चिन्ह परिपाटी मतलब अगर मैं बात करूं लेंस में, किसकी बात करूं? लेंस में। आप लोगों ने दर्पण में तो सीख लिया था, उसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम आपका क्या होगा, लेंस में भी वही चिन्ह परिपाटी होगी, कुछ खास नहीं होगा, ठीक है ना। अब लेंस अगर एक हम उत्तल लेंस बनाते हैं, कौन सा लेंस बनाते हैं बच्चे? एक उत्तल लेंस बनाते हैं। मान लो हमने क्या किया, एक ऐसे उत्तल लेंस बना दिया इस तरीके से। एक तो उत्तल लेंस ही 10 घंटा नहीं बनेगा। अब बना कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस। और ये जो मैंने अभी तुरंत वाली लाइन खींची, इस लाइन को कहते क्या है? मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं बच्चा? मुख्य अक्ष। मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद भले कुछ मत सुनना। मुख्य अक्ष, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो बीच वाले लाइन, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। मतलब इस लेंस में कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाना, लेकिन इसको मत भूलना। ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र। किस काम में? चिन्ह परिपाटी के काम में आपको केवल प्रकाशिक केंद्र को ही याद रखना है। किसको याद रखना है ना? इसको याद रखना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सभी दूरियां, पहली नंबर अगर मैं बात करूं, साथ में लिखते भी रहना, ठीक है। समस्त दूरियां कहां से नापी जाती हैं? प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। कहां से नापी जाती हैं? समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। पहला नंबर क्या बताया मैंने कि समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। समस्त दूरियां कहां से नापी जाती हैं? प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। कहने का मतलब, अब ये इस पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। प्रकाशिक केंद्र से कैसे नापी जाती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये रहा आपका प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या है? ये रहा। अब यहां से अगर इधर की ओर जाएंगे, मेरी बात सुनना, यहां से कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, बस यहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। यहां से नहीं कि तुरंत यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, भले वस्तु यहां पर रखे हो, नहीं, यहां से नहीं स्टार्ट करना। कहां से स्टार्ट करना है? यहां पर। क्लियर है? अगर वस्तु आपका चाहे यहां रखा हो, चाहे वहां रखा हो, चाहे और दूर रखा हो, तो वह नहीं कि तुरंत आप वस्तु के पास जाओगे, आपको कहां पर आना है? यहीं से। अगर चलना है तो बताना है कि भैया जो वस्तु है प्रकाशिक केंद्र से लगभग इतने मीटर दूरी पर है, यह बताना है। प्रतिबिंब जो है प्रकाशिक केंद्र से इतने दूरी पर बन रहा है। तो बात समझ में आई ना? प्रकाश कैसे नापोगे आप लोग? यहां से नापेंगे। कहां से नापेंगे? यहां से। क्लियर है इतनी बात? पक्का? दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट, लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। इसको समझते हैं। बाईं ओर बच्चा, अब जैसे मान लो हम ऐसे खड़े हैं, मुझे देखो इधर, मैंने ऐसे खड़े, हम कैसे खड़े? हम लोग ऐसे, ठीक है। आप लोग कॉपी में भी ऐसे ही लिखते हो, ऐसे ही लिखते हो, नहीं लिखते हो? तो आपका बावां हाथ कौन सा होता है? ये वाला होता है। तो हमेशा किधर से डाली जाती हैं प्रकाश किरणें? हमेशा इधर से, यानी लेंस के कहां से डाली जाती हैं? बाईं ओर से। इधर से, हमेशा इस तरफ से डाली जाती हैं, हमेशा इधर से कभी नहीं डाली। देखो मैंने 6 के 6 कंडीशन बताया आप लोगों को। कितने कंडीशन बताया? 6 के 6 कंडीशन आप लोगों ने देखा। लेकिन प्रकाश किरणें आपको किधर से आती हुई दिखी? इधर से आते। हमेशा किधर से आती हुई दिखी? बाईं ओर से। कहां से आती हुई दिखी? बाईं ओर से। कहां से आती हुई दिखी? बाईं ओर से। क्लियर है ना? यानी समस्त दूरियां कहां से नापी जाती हैं? प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। और प्रकाश किरणें लेंस में सदैव कहां से डाली जाती हैं बच्चा? बाईं ओर से डाली जाती हैं। कहां से डाली जाती हैं? बाईं ओर से। इतनी बात याद है? इतनी बात याद हुई? प्रकाशिक केंद्र, हमें समस्त दूरियां कहां से नापी जाती हैं? प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। कहां से नापी जाती हैं? प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। और प्रकाश किरणें सदैव कहां से डाली जाती हैं? हमेशा बाईं ओर से। बाईं ओर कहां है? ये इस तरफ।
क्लियर है ना। आप ये वाला बाईं ओर मत कह देना, आपको कौन सा बाईं ओर, जिस तरफ से आप लिखते हो वो वाला बाईं ओर। क्लियर है ना, तो बाईं ओर से डाली जाती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगला पॉइंट, तीसरा नंबर होगा लेंस का प्रकाशिक, या ध्यान समझना, अगला लिखो, मुख्य अक्ष के अनुदिश प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। यानी मुख्य अक्ष के अनुदिश प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर की दूरियां हमेशा धनात्मक होती हैं। दाईं ओर से दूरियां हमेशा धनात्मक होती हैं। क्लियर। अब समझते हैं कैसे। हो गया, दाईं ओर से दूरियां धनात्मक होती हैं। जैसे, अब सुनो मेरी बात। अब मान लो कुछ समय के लिए क्या हमेशा के लिए हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, एक निर्देशांक ज्यामिति है। क्या है, एक निर्देशांक ज्यामिति। मतलब ये आपका y अक्ष है और ये आपका कौन सा अक्ष है, x अक्ष। पढ़ा होगा 9th में अच्छे तरीके से। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये 9th का आपका गणित का पोर्शन है, ठीक है ना। तो हमेशा मैंने क्या कहा, प्रकाशिक केंद्र से ये जो दाईं ओर की दूरियां कैसे किस में रहेंगी बच्चा, प्लस में रहेंगी। अगर आप इधर की दूरियां नापोगे तो कैसे रहेंगी, प्लस में रहेंगी। कैसे रहेंगी बच्चा, प्लस में रहेंगी। और अगर आप इधर की यानी दाईं ओर, अगर अब इधर से बाईं ओर जाओगे, किधर जाओगे, बाईं ओर की दूरियां कैसी रहेंगी, माइनस में रहेंगी। कैसी रहेंगी, माइनस में। तो अब अगला लिखो, इसका अगला पॉइंट लिखो, मुख्य अक्ष के अनुदिश। अगला पॉइंट रहेगा कि मुख्य अक्ष के अनुदिश प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अनुदिश प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। दूरियां ऋणात्मक होती हैं। क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। क्लियर। कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। क्लियर हो गई बात, इतनी बात क्लियर हो गई। पक्का आगे बढ़े, लिख लिया सभी लोगों ने। चलो देखो, ये कह क्या रहा है कि यहां से यानी इस प्रकाशिक केंद्र से इधर की दूरियां, मतलब इधर की दूरियां कैसे होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। कैसी होती है बच्चा, इधर की दूरियां किधर होती है, बाईं ओर की दूरियां किधर कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। कैसी होती हैं, ऋणात्मक। कैसी, ऋणात्मक। क्लियर। और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक। क्लियर है ना। इधर की दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। याद हो जाएगा, पक्का। चलो अब अगला पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मुख्य अक्ष से चाहे प्रतिबिंब की लंबाई ली जाए, प्रतिबिंब मतलब जानते हो, मतलब उसके इमेज, मतलब फोटो की लंबाई ली जाए, है ना, चाहे वस्तु की लंबाई ली जाए, है ना। अगर प्रतिबिंब आपका मुख्य अक्ष के किधर हो, ऊपर की ओर हो। कैसे हो, ऊपर की ओर। मतलब ये वस्तु की लंबाई कैसे हो बच्चा, ऊपर की ओर हो, या प्रतिबिंब की लंबाई कैसे हो, ऊपर की ओर हो, वो सदैव किसमें रहेगी, धनात्मक रहेगी। कैसे रहेगी, धनात्मक रहेगी। कहने का मतलब इस लाइन के ऊपर वाला कुछ भी हो ऊपर, तो वो कैसा रहेगा, हमेशा धनात्मक रहेगा। लेकिन मुख्य अक्ष के नीचे चाहे आपका प्रतिबिंब हो चाहे वस्तु हो, वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसे होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये पॉइंट लिख लो कि प्रतिबिंब तथा, एक लास्ट है, प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई
प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं। कैसे ली जाती हैं? ऋणात्मक ली जाती हैं, ऋणात्मक ली जाती हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है? एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एग्जाम्पल ले लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। इसको जो मैंने चिन्ह पर पाटी को थोड़ा सा समझा दें किस तरीके से, फिर उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। कंडीशन हम लोग ले लेते हैं जब वस्तु अनंत तथा कहां पर हो, जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच में हो। ये वाला कंडीशन लेकर समझ लेते हैं कैसे कैसे करके, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लो हम लोगों ने एक लेंस लिया, लेंस टेढ़ा हो गया, लिया लेकिन टेढ़ा हो गया, है ना, ऐसे करके तो यह टेढ़ा है लेकिन ठीक है, देखने लायक है। बस यहां से सीधा हम लोगों ने खींचा, क्या है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। फिर उसके बाद आपका एक ये आपका 2f1 है, क्लियर, और ये आपका क्या है, f1 है, और ये वाला क्या है बच्चा आपका f2 है, और ये वाला क्या है आपका 2f2 है। चिन्ह परिपाटी हम लोग यहां से समझेंगे, चिन्ह परिपाटी समझेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखना। हम लोगों ने क्या कहा, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत तथा 2f1 के बीच में हो। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत तथा 2f1 के बीच में हो, तो उसका प्रतिबिंब देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। याद होना चाहिए वैसे आप लोगों को, कल ही मैंने बताया, कुछ ज्यादा दिन नहीं हुआ अभी बताने। ऐसे एक यहां से आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें कहां से होकर जाती हैं, द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। क्लियर है? चलो फिर उसके बाद अगली हम बात करते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरणें, कहां से, प्रकाशिक केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, अपवर्तन के पश्चात बाबू सीधे निकल जाती हैं। कैसे निकल जाती हैं? सीधे निकल जाती हैं। देखो कहां कट रही हैं, f2 तथा 2f2 के बीच में। कहां पर कट रही हैं? f2 तथा 2f2 के बीच में कट रही हैं। तो समझते हैं चिन्ह परिपाटी कैसे होती है, चिन्ह परिपाटी, है ना। देखो ध्यान से, पहली बात मैंने क्या कहा कि समस्त दूरियां हमेशा प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। कहां से नापी जाती हैं? प्रकाशिक केंद्र से। तो ये रहा बाबू आपका प्रकाशिक केंद्र, है ना, ये क्या है आपका प्रकाशिक केंद्र। तो यहां से अब वस्तु, मान लो मैंने वस्तु का नाम दे दिया ए बी, क्या नाम दे दिया, ए बी, और उसका प्रतिबिंब बन रहा है मान लो ए डैश बी डैश। क्या बन रहा है? ए डैश बी डैश। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब देखना ध्यान से। अब कोई पूछे कि यहां से यानी प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी किसमें नापेंगे हम लोग, मेरी बात ध्यान सुनना, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी किसमें नापेंगे बाबू, ध्यान से देखना। इधर ये आपका C है, ठीक है, ये आपका C है। अब C से लेकर ये कितने, देखो यहां पर कहीं वस्तु है, तो आप C से कहां की ओर जा रहे हो, दाईं ओर जा रहे हो कि बाईं ओर। और अभी अभी मैंने तुरंत बताया कि बाईं ओर की दूरियां क्या होती हैं बच्चा, हमेशा माइनस में ली जाती हैं। किस में ली जाती हैं? माइनस में ली जाती हैं। और जो ये मैंने अभी यू लिखा, तुरंत यू लिखा, यू को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी को पता है? अरे ये प्रारंभिक वेग ना कूदो, वो नहीं है प्रारंभिक वेग, ये वस्तु की दूरी है। यहां पर क्या है? वस्तु की दूरी है। ये क्या हो जाएगी बच्चा? वस्तु की दूरी हो जाएगी। यहां पर u जो है प्रारंभिक वेग नहीं है, ये वस्तु की दूरी है ना, ये क्या है? वस्तु की दूरी। क्लियर? क्लियर है इतनी बात। और एक बात और मैंने कहा ना कि हमेशा आप अगर बाईं ओर जाओगे तो वस्तु कैसा होगा बच्चा? माइनस में ली जाएगी। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब देखो ध्यान से। अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है? प्रतिबिंब कहां बन रहा है? इस तरफ, C के इस तरफ, मतलब दाईं ओर। तो ये किस में रहेगा हमेशा? अरे प्लस में। कैसा रहेगा? प्लस में। और ये क्या है बच्चा? ये आपकी प्रतिबिंब की स्थिति है। ये क्या है? V, V आपकी क्या है बच्चा? प्रतिबिंब की स्थिति है। प्रतिबिंब की आपकी क्या है?
स्थिति है, थोड़ा सा ठीक लिख दें, प्रतिबिंब की स्थिति या कह सकते हो प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर। फिर उसके बाद अब बताओ इसका द्वितीय फोकस कहां है? द्वितीय फोकस कहां है? प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर। वो हमेशा किस में रहेगा? प्लस में। किस में रहेगा? प्लस में। यानी एफ जो होगा आपका फोकस दूरी किस में रहेगा? प्लस में। तो ये जो है आपका ये फोकस दूरी है। ये क्या है? फोकस दूरी है। ये क्या है आपका? फोकस दूरी है। अब बात आती है कि वस्तु की लंबाई की। किसकी बात आती है? वस्तु की लंबाई। अब मेरी बात समझना, ये वस्तु की लंबाई दिख रही है और ये आपको प्रतिबिंब की लंबाई दिख रही होगी। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये वस्तु की लंबाई है और ये आपके क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। देखो ध्यान से, मैंने अभी अभी लिखवाया कि जो प्रतिबिंब की जो वस्तु की लंबाई होती है मुख्य अक्ष के अगर ऊपर की ओर है तो वो किस में रहेगा? प्लस में। किस में रहेगा? प्लस में। तो ये जो ए बी है वो किस में है आपका? प्लस में। वस्तु की लंबाई किस में है? प्लस में। जो यहां पर ए बी है वो ए बी को हम लोग कहेंगे क्या? वस्तु की लंबाई। क्या कहेंगे? वस्तु की लंबाई। लेकिन अब ये देखो ये कहां पर बन रहा है? उसके नीचे की ओर। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? नीचे की ओर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। कौन सी बच्चा? प्रतिबिंब की लंबाई। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब की लंबाई। लेकिन ए डैश बी डैश वो किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? आ गई ना? क्लियर है ना? और मैं दोबारा समझा दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से समझा दें, एक बार फिर से हो जाए। चलो, मैंने क्या कहा? अगर मैं बात करूं वस्तु की कितनी दूरी है, प्रकाशीय केंद्र की दूरी अगर ली जाएगी वो हमेशा कहां पर होती है? बाईं ओर। कहां पर है वो? बाईं ओर। तो बाईं ओर की दूरियां जितनी भी होती है किस में ली जाती है? ऋणात्मक यानी माइनस में। कहने का मतलब आप इधर की ओर जाओगे तो किस में होगा? माइनस में होगा। तो इसीलिए वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम लोग किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद अगर हम इधर यानी अगर हम इधर आए तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? इस तरफ बन रहा है। तो प्रतिबिंब हमेशा किस में होगा बच्चा? इधर दाईं ओर बन रहा है तो वो क्या होगा? माइनस प्लस में होगा। किस में होगा? प्लस में। तो ये इसलिए देखो मैंने v आपका किस में लिया? प्लस में लिया। और v क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति बताता है। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा कि आपकी जो वस्तु है, वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के कहां पर बन रहा है? ऊपर की ओर। किधर है? देखो, ये देखो ऊपर की ओर है कि नहीं है? ऊपर की ओर है। तो ये हमेशा किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। यानी वस्तु की लंबाई किस में रहेगी? प्लस में रहेगी। किस में रहेगी बच्चा? प्लस में। फिर उसके बाद प्रतिबिंब देखो इसके नीचे बन रहा है। देखो मुख्य अक्ष ये रहा, मुख्य अक्ष के कैसे बन रहा है? नीचे। तो क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई किस में रहेगी? माइनस में रहेगी। इसमें किसी को प्रॉब्लम? किस में रहेगी? माइनस में रहेगी। अभी भी किसी को समझ में ना आता हो पूछ लो, फिर से बता दूंगा मैं। प्रतिबिंब की लंबाई अगर आपको नीचे दिख जाए कुछ ऐसे लटकता हुआ तो कैसे रहेगा वो? माइनस में। अगर आपका वस्तु अगर इसके ऊपर अगर रखा हो तो वो किस में रहेगा? प्लस में। और इसी के इधर की दूरियां मतलब बाईं ओर की दूरियां किस में रहेंगी? माइनस में रहेंगी। और दाईं ओर की दूरियां किस में रहेंगी? प्लस में रहेंगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका हमेशा दूरी किस में रहेगा? वस्तु की दूरी किस में रहेगा? माइनस में। हमेशा याद रखना। देखो अगर मैं बात करूं तो आपका चाहे जिसकी 6 के 6 कंडीशन में उत्तल दर्पण की ले रहा हूं, कितने उत्तल लेंस की ले रहा हूं, 6 के 6 कंडीशन में वस्तु किधर है? हमेशा बाईं ओर है। किधर है? बाईं ओर है। तो बाईं ओर की दूरियां हमेशा किस में होती हैं? माइनस में। किस में होती हैं? माइनस में। और दाईं ओर की दूरियां किस में होती है? हमेशा प्लस में होती है। किस में होती है? प्लस में। फिर उसके बाद फोकस दूरी किस में रहेगी? प्लस में। और फिर उसके बाद जो दूरी यानी प्रतिबिंब बन रहा है वो किस में रहेगा? प्लस में। क्लियर है? पक्का? क्लियर है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगर इसको लिखना छापना चाहो तो छाप लो। हाँ, ये वाली ये प्रथम फोकस है, द्वितीय फोकस प्लस में रहेगा। द्वितीय फोकस की फोकस दूरी किस में रहेगी? प्लस में रहेगी। द्वितीय फोकस की फोकस दूरी किस में रहेगी? प्लस में। इतना बात याद रखना। इसको देख लो, अगर जिसको ना समझ में आए मैं दोबारा समझा सकता हूं।
और घर में बच्चे जितना पढ़ाया जाए पढ़ते रहो, ठीक है। और पुराने स्टूडेंट थोड़ा सा ख्याल रखें, ठीक है, कि आपको किसी भी दिन सुना जा सकता है, आपसे किसी भी दिन सुना जा सकता है, ठीक है। जो लोग पढ़ रहे हैं है ना, पता लगा शुरुआत से जो हैं उनसे सुना जा सकता है, सुना जा सकता है और कुटैया भी हो सकती है अच्छे तरीके से। ये कैमरा के सामने लाए के धड़ाधड़ मार चला दीजिए, जो उन्हें देखिए कहीं देखो मार रहे हैं हो गया हो तो बता दो, हो गया हो तो बता दो। अगली हेडिंग डाल दो, उत्तल लेंस के लिए, सॉरी ऐसे कर लो, लेंस के लिए, है ना, लेंस के लिए UVF में संबंध। नहीं हुआ क्या अभी, नहीं हुआ क्या, लिख लो इसको। अभी हम बताएंगे, इसको दोबारा बताएंगे, टेंशन न लो, इसको दोबारा बताएंगे, इसको भी दोबारा UVF दोबारा बताएंगे अभी हम, क्योंकि इसका एक सूत्र है ना, इसका एक फार्मूला है, फार्मूले के बेस में फिर मैं तुरंत बताऊंगा उसको फिर से। एक उत्तल लेंस का आपका कंडीशन रह गया है, सॉरी अवतल लेंस का कंडीशन रह गया है, उसको मैं कल बता दूंगा, ठीक है। जो अवतल लेंस का कंडीशन मतलब अवतल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनता है वो कंडीशन मैं कल बता दूंगा, ठीक है। आज ये UVF में संबंध बता दें, उससे जुड़ा एक न्यूमेरिकल हो जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाए, क्योंकि लास्ट बचा है ये लेसन का। तो नए नए थोड़ा सा नया स्टार्ट हो तो कम से कम लड़के भी कुछ जुड़ने की कोशिश करें। हाँ, उत्तल लेंस के लिए, सॉरी लेंस के लिए, सॉरी लेंस के लिए UVF में संबंध, लेंस के लिए UVF में संबंध। ये रहा आपका लेंस जो होगा, U ऐसे स्मॉल में होगा, V स्मॉल में होगा, F ये होगा, में संबंध हो जाए बता देना, ठीक है। हो गया। मेन पॉइंट लिख लो, ये U वाला मत लिखना, V वाला मत लिखना, F वाला मत लिखना, अभी मैं आगे और समझाऊंगा, इसमें समझाऊंगा UVF में, ठीक है।